चलिए, आपका टेस्ट जो होता है हिंदी का अगला है। हमने टोटल जो होता है 21 टेस्ट लिया है। हिंदी का जो होता है 22वां टेस्ट होगा। हमने डेली बताया कि 60 से 80 क्वेश्चन आपका डेली टेस्ट जो होता होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? यहाँ पर कारक कौन सा है? देखिए, वह घर से बाहर गया तो इसका मतलब घर से वो बाहर हो रहा है, मतलब अलग हो रहा है कि नहीं घर से। जब अलग होता है तो ऐसे कारक क्या कहलाते हैं? अपादान कारक कहलाते हैं। कौन कारक कहलाते हैं? अपादान कारक कहलाते हैं। याद रखिएगा, संप्रदान मतलब के लिए होता है, यहाँ अपादान कारक कहलाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप इसको हमने पढ़ाया है। ठीक है, अधिकरण कौन सा कारक है? पर आ गया तो क्या में, और पर आ जाए तो क्या आ जाए? अधिकरण। ठीक है, में या पर कौन से कारक में होते हैं? अधिकरण कारक। ठीक है, संप्रदान के लिए अगर रहता, के लिए रहता तो यहाँ पर क्या होता? संप्रदान हो जाता। ठीक है, संबंध का की के नानी नी रे हो जाता। ठीक है, कर्ता से करण से ने यहाँ पर रहेंगे। तो चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, यहाँ पर जो होता है कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। कारक को आपको देखना होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा होता है? बाज, मकड़ी, गंडा, पक्षी। तो इसमें आपको जो होता है सदा, इसका मतलब सदा मतलब सदैव जो होता है वो स्त्रीलिंग ही रहता है, चाहे आप पुल्लिंग रहे चाहे कुछ भी रहे, लेकिन वो स्त्रीलिंग रहता है। तो इसमें बाज तो होगा नहीं, मकड़ी होगी नहीं, गैंडा नहीं, कौन सा? पक्षी। जो पक्षी है वो ये शब्द जो होता है सदा स्त्रीलिंग होता है। इसमें चाहे पुल्लिंग के लिए प्रयोग करें चाहे स्त्रीलिंग के प्रयोग करें। ठीक है, पक्षी जो होता है सदा स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे देखेंगे, शब्द यह है। ठीक है, अगला है व्याकरण की दृष्टि से जो होता है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम, जो प्रेम शब्द है निम्न में से क्या है? विशेषण, क्रिया, या अव्यय, या भाववाचक संज्ञा। देखिए, जो प्रेम होता है हमने ये बताया कि प्रेम, दुख, दर्द, ये सब क्या है? एक जो होता है भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा हो जाती है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है? भाववाचक संज्ञा प्रेम। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण जोड़ी कौन सी नहीं सही नहीं है? ठीक है, संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? पिता पैतृक, आदिम आदि, प्रांत प्रांतिक, विष विशैला। ठीक है, इसमें सदा कौन नहीं था? अर्थात इसमें संज्ञा, प्रांत जो होता है तो संज्ञा होगी, विशेषण जोड़ी सही नहीं है। ये प्रांत प्रांतिक जो होता है ये सही नहीं है। पिता पैतृक सही है, आदिम सही है, विष विशैला सही है, लेकिन प्रांत प्रांतिक ये संज्ञा विशेषण की जोड़ी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कवि की स्त्रीलिंग में कौन सा सही होता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखेंगे पुलिस में भी पूछा गया, एसएससी जीडी, बहुत सारे एग्जाम में कवि का जो होता है स्त्रीलिंग पूछा जाता है। तो इसमें कौन शुद्ध होगा? कवि की स्त्रीलिंग जो होता है तो आपको बता दें कावित्री। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, कावित्री। ठीक है, कभी कभी लड़के सी मार देते हैं, गलत होता है। ठीक है, बी और सी में आपको लगता है कि बी सही हो, लेकिन आपको कावित्री सी पढ़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा। आगे देखिए, हिंदी भाषा में जो होता है वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में जो वचन है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो देखिए, हिंदी भाषा में वचन केवल दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, संस्कृत में जो होता है 3 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी भाषा में हमेशा एक वचन और बहुवचन होते हैं, केवल दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, निम्न में से लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, दही क्या है? स्त्री, देखिए यहाँ पर वैसे दही तो आपको लगता है स्त्रीलिंग है, ये शब्द जुड़ा है, लेकिन दही क्या है? दही हमेशा जो होता है पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। दही क्या है यहाँ पर? है पुल्लिंग। ये ना कहेंगे कि स्त्रीलिंग हो जाता दही। हमने दही खाई, हम नहीं कहते दही खाया। ठीक है, लेकिन जो होता है ये दही जो होता है वो कौन सा है? पुल्लिंग है। कंफ्यूज नहीं होइएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प, उत्साह। इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द क्या है? चक्रव्यूह पुरुष पुल्लिंग है। मृत्यु जो होता है यही है, मृत्यु जो होता है, मृत्यु आई, मृत्यु आया नहीं, मृत्यु आई, इसलिए स्त्रीलिंग क्या है? मृत्यु। मृत्यु क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे देखेंगे, बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है? जो बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है? बालिका, बाला, बाली या वालिका। वालिका भी लिखा गया है, देख रहे हैं ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है? बाला। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? बाला। ऑप्शन नंबर बी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? जो संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया, अव्यय। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यही अशुद्ध है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यह शुद्ध है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, सही है। स्वयं वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये भी सही है। मैं तेरे को, ये तेरे को जो लगा शब्द है, ये तेरे को, ये अशुद्ध है। ये सर्वनाम जो होता है अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मुझे निम्न में से किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो होता है निम्न में से किस प्रकार का है? तो देखिए, ये मुझे कह रहा है ना, ये उत्तम है। मैं, ये भी उत्तम होता है। मैं, मुझे, आप, है ना, ये उत्तम पुरुष होते हैं। ये क्या होगा? उत्तम हो जाएगा, सी। सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम, देखिए सर्वनाम वैसे जो होता है 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन 4 ही प्रकार के में जो होता है 2 उसी में से निकल जाते हैं, जातवाचक, समूहवाचक। लेकिन जो होता है सर्वनाम का अगर प्रकार पूछ दिया तो यहाँ पर आप 6 प्रकार को मानेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सर्वनाम को, वीडियो जो होता है प्ले लिस्ट में जाइए, पूरी व्याख्या पढ़ाया गया वहाँ पर। यहाँ पर टेस्ट है, तो टेस्ट जो होता है सिर्फ हल करना है। निश्चयवाचक सर्वनाम निम्न में से कौन सा होता है? जो निश्चयवाचक, कुछ कुछ तो निश्चय होते नहीं का। कौन, ये भी अज्ञात है। कौन, क्या, यह, ये भी, क्या, ये पता नहीं, यह है। यह जो होता है क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कुछ, कौन, क्या, ये तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा, लेकिन यह जो होता है निश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जो, कोई, वह, कौन। अब यहाँ पर अनिश्चयवाचक जो होता है सर्वनाम की बात क्या करें, तो जैसे हमने कहा कुछ हो गया, कोई हो गया, है ना, ये सब जो होता है अनिश्चयवाचक में आते हैं। तो यहाँ पर क्या है? कोई। ऑप्शन नंबर बी, कोई जो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण। ये देख रहे हैं, यह घोड़ा अच्छा है। तो यहाँ पर जो होता, अगर नाम रहता घोड़े का तो अलग हो जाता, लेकिन यह क्या है आपका? यह, वह, ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? संज्ञा के स्थान पर यह प्रयोग हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, वह, कोई। संबंधवाचक सर्वनाम इसमें से कौन दिखाई दे रहा है? जो। ठीक है, जो क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम, इसलिए सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पर जो होता है संबंध को जोड़ता है। वह कठिन परिश्रम करेगा तो अच्छा फल पाएगा, तो अच्छा फल पाएगा। तो भी रहता तभी हो जाता, जो रहेगा तभी हो जाएगा। तो यहाँ पर तो जो, ठीक है, जोड़ने का जो कार्य करे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले निम्न में से क्या कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
अब विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहा जाता है? विशेष कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपको पढ़ाया कि विशेषण जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। ऑप्शन बी मारिएगा, 4 प्रकार के विशेषण पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हिंदी का प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी जीडी में, और क्वेश्चन जो पूछा गया वहां पर देखिए प्रीवियस में क्या पूछा गया है। मानव शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा? मानव शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा? मानविकीकरण, मानवता, मानवी या मनुष्य। तो इसमें कौन सा विशेषण बनेगा? मानवी। ठीक है, कौन सा होगा? मानवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मानवी, अर्थात मानव शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा? मानवी बनेगा। ठीक है, आगे देखेंगे उत्कर्ष का विशेषण निम्न में से कौन सा है? उत्कर्ष का विशेषण निम्न में से कौन सा होगा? अवकर्ष, अवकर्ष नहीं हो सकता। उत्कृष्ट, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, जो विशेषण अगर बनता है उत्कर्ष का, उत्कृष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि विशेषण है ना, उत्कृष्ट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उत्कर्ष का जो होता है विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट। ठीक है, आदर्श शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा? आदर्श शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? आदर्श शब्द से अगर विशेषण करना है तो आदरणीय लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? आदर का आदरणीय कर दीजिए, खुद विशेषण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, आदर्श शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा? आदरणीय। संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृति, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। देखिए इसमें कंफ्यूजन कर दिया है। ठीक है, तो आप शुद्ध नहीं लिखा है, संस्कृति अगर लड़के मार देंगे तो ये कहेंगे बी हो जाएगा, लेकिन शुद्ध लिखा होगा सांस्कृतिक। क्या होता है? सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पशु, पशु शब्द का विशेषण निम्न में से कौन से? पशुत्व, पशुपति, पशुता या पाशविक। ठीक है, तो इसमें जो होता है कौन सा होगा? पशु का विशेषण क्या होता है? ये होता है पाशविक। कौन सा होता है? पाशविक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बेकारी, वृक्ष, फुफेरा या सौंदर्य। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे शब्द विशेषण कह रहा है, तो क्या शब्द विशेषण में क्या हो जाएगा? फुफेरा, ममेरा, चचेरा, ये शब्द विशेषण होते हैं। ठीक है, शब्द विशेषण पूछ रहा है तो क्या होगा? फुफेरा। प्रिय विशेषण के साथ संयुक्त प्रयुक्त होने वाले संज्ञा को कौन सा इसमें सही नहीं है? प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाले संज्ञा निम्न में से कौन सा नहीं है? बैरी, देखिए बैरी नहीं है, ये तो यही मिल गया। विषय होगा, कवि होगा, मित्र होगा, लेकिन बैरी नहीं होगा। ये प्रिय विशेषण के साथ प्रयोग नहीं किया जाता कभी भी। विषय, कवि, मित्र हो सकता है लेकिन बैरी नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा, अच्छा है वह अभी आ जाए। देखिए यहाँ पर विशेषण के रूप में नहीं प्रयोग हुआ, हमें विशेषण के रूप में प्रयोग देखना है। यह स्थान बहुत अच्छा है, ये सही है, लेकिन यहाँ देखिए अच्छा थोड़ा से अच्छा लिखा गया है, थोड़ी सी गलती हो गई है, लेकिन ये अच्छा है। ठीक है, अच्छा नहीं है बल्कि अच्छा शब्द है, तो वहाँ पर गलती हुई है। ये स्थान बहुत अच्छा, यहाँ पर जो होता है विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, ये भी गलत, पे यहाँ विशेषण नहीं हुआ। अच्छा तुम घर जाओ, ये भी नहीं हुआ, यहाँ विशेषण नहीं बात कर रहा। ठीक है, यहाँ पर लेकिन यहाँ विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन नंबर बी। तो अच्छा को थोड़ा से अच्छा कल कर कल्पना करना। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? अगर हम देखेंगे रचना की दृष्टि से जो होता है क्रिया के भेद, हमने आपको पढ़ाया है। आप डिस्क्रिप्टिव में जाकर के क्वेश्चन जो होता है वहाँ पर आप देख सकते हैं, और पूरी तरह से जो होता है वहाँ पर रखा गया है क्वेश्चन को। तो चलिए बताइए कि रचना की दृष्टि से क्रिया के क्या भेद हमने बताया था? हमने सिर्फ 2 ही भेद बताया था। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए।
देखना पड़ेगा आपको डिस्क्रिप्टिव पूरे क्लास पूरी बोर्ड, तभी आप समझ पाएंगे। टेस्ट देना है आपको तो आप डिस्क्रिप्टिव क्लास प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो देख करके तब आप टेस्ट दीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पढ़ाया गया है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, कारक, धात या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्रिया के जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है? हमने बताया है कि धातु कहलाती है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। ठीक है। निम्न क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? निम्न क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? मिमियाना, देखिए ये तो है मिमियाना, हिनियाना, हिनियाना है ना, नाया, फड़फड़ाना, ये झुठलाना, ये जो होता नहीं है, झुठलाना जो होता है ये अनुकरणात्मक क्रिया नहीं होता, ये किसी को कान भरने के बराबर होता है। झुठलाना, बहकाना, है ना, ये जो होता है अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। मिनमि जो होता मिमियाना या हिनियाना या फड़फड़ाना ये तो हो जाएगा, लेकिन झुठलाना जो होता है, झुठलाना, बहकाना, ठीक है, ये जो होता है ऐसे अनुकरणात्मक क्रिया नहीं होती है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं होती? कर्ता के अनुसार, घोड़ा दौड़ता है, ये तो सही है, घोड़ा दौड़ता है, ये तो सही हो जाएगा आपका, ये लिंग के अनुसार ही है। हाथी सोती है, ये देखिए नहीं है। लड़की जाती है, ये भी सही है। राम आता सही है। हाथी सोती है ऐसा नहीं, ये लिंग के अनुसार नहीं होता। ठीक है, हाथी सोता है, क्योंकि हाथी की जो होता है स्त्रीलिंग जो होती है वो हथनी होती है। हथनी जो होता है स्त्रीलिंग होती है। हथनी सोती है तो सही हो जाता, लेकिन हाथी सोता है लिखना चाहिए, सोती लिख दिया, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ये क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। आगे, काम का नाम बताने वाले शब्द को निम्न में से क्या कहते हैं? अगर काम का नाम बताने वाले शब्द को निम्न से क्या कहते हैं, अर्थात काम का नाम, इसका मतलब हो जाए काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है काम करना, इसका मतलब काम के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया, अर्थात क्रिया हो जाएगा। क्रिया का अर्थ ही होता है काम करना, ही क्रिया कहलाती है। ठीक है। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भीत को इंगित कीजिए। मैं खाना खा चुका हूँ, ऐसे, तो ये जो था खा चुका हूँ, इसका मतलब वो खाना खा चुका है, तो पूर्ण भूतकाल हो गया, सीधे सीधी बात। कौन काल हो गया? पूर्ण भूतकाल। इसमें तो आशंका है नहीं कि अभी अभी खाया, तो वो भी नहीं, मैं अभी अभी खाना खा चुका हूँ कहता तो हमें जो होता है समानुभूत की कहते हैं। ठीक है, इसमें खाना खा चुका हूँ, कह रहा मैं खाना खा चुका हूँ, सीधे बोला, इसका मतलब ये क्या है? पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, क्या है? पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? कल वे आने वाले थे, ये वर्तमान काल में है। देखिए, जो वर्तमान काल में वही बताना, कल वे आने वाले थे, ये वर्तमान काल में। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ, देखिए अभी वर्तमान काल में हो रहा, पत्र पढ़ रहा हूँ, रही हूँ, अजय, तो ये वर्तमान काल में होता है। यहाँ देखिए शब्द मिल गया, अर्थात मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ, तो क्या है? वर्तमान काल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मिल गया आपका। ठीक है, ए थे आ गया, अचानक बिजली कौद उठी, ये भी जो था पता नहीं चला। ठीक है, तो पढ़ रहा हूँ, रही हूँ, अगर शब्द आ जाए अंत में तो समझ लीजिए वो भी वर्तमान काल है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, तो मतलब अभी पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए क्या है? वी वर्तमान काल में आ जाएगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया निम्न से किस प्रकार की होती है? ये उड़ रही है, उड़ रही है, तो उड़ रही जो होती है क्रिया किस प्रकार की होती है? ये होती असमापिका या सकर्मक, अकर्मक या समापिका। जो कि क्रिया उड़ रही है, इसका मतलब होता है ये क्रिया उड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या क्रिया है? अकर्मक क्रिया इसमें। ठीक है, उड़ रही में क्या होगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उड़ना कर्म तो है नहीं, उड़ रही है ना, तो इसलिए मतलब ये क्या है? अकर्मक क्रिया होगी, याद रखना। अब कुछ लोग कह रहे हैं उड़ रही हैं तो सकर्मक क्रिया हो सकती, नहीं, ये कंफ्यूजन मत होइए। चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो इसका मतलब होता है ये अकर्मक क्रिया है।
ठीक है। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसके साथ कर्म जुड़ा हो वो सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ इसके साथ उड़ रही है तो कोई कर्म नहीं जुड़ा है, इसलिए क्या है, अकर्मक क्रिया है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया समान भूतकाल में है? किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी होगी, उसने पुस्तक पुस्तक पढ़ी होगी, इस सामान्य भूतकाल में उसने पुस्तक पढ़ी थी या उसने पुस्तक पढ़ी थी। तो सामान्य भूतकाल के अगर हम देखेंगे तो उसलिए कि उसने पुस्तक पढ़ी, ये समान भूत है। मतलब उसने पुस्तक पढ़ी, इसका मतलब आप जब कोई पुस्तक देगा पढ़ने के लिए तभी आप कहेंगे पढ़ा लिया होगा। मतलब ये ऐसा वाक्य है कि उसने पुस्तक पढ़ी, मतलब अभी अभी, ऐसा नहीं कि 1 साल पहले पढ़ा है तो कहेगा पुस्तक पढ़ी थी, तब तो हो जाएगा उसने पुस्तक पढ़ी थी, ये हो जाएगा। लेकिन वो उसने पुस्तक पढ़ी थी मतलब अभी अभी उसने पढ़ी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। तो इसका भी जो होता है हमने वीडियो अच्छे से डाला है, प्ले लिस्ट में जा करके पूरे अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आप टेस्ट में सारे वीडियो को पढ़िए, फिर टेस्ट आप दीजिए, देखिए आपको बड़े आसान लगेंगे टेस्ट। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म ना जुड़ा हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है? मैं बालक को जगाता हूं, देखिए मैं बालक को जगाता हूं, या राम पत्र लिखता है, गेहूं पीस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। अकर्मक क्रिया क्या है? गेहूं पीस रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म है नहीं, सी, ठीक है। मैं बालक को जगाता हूँ, जगाने का अर्थ हो रहा है तो काम कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बालक को जगा रहा हूँ। राम पत्र लिख रहा है, राम क्या कर रहा है, राम पत्र लिख रहा है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, गोपाल को कौन हंसा रहा है, मदन हंसा रहा है। मदन क्या कर रहा है, गोपाल को हंसा रहा है, इसके साथ कर्म है। गेहूं पीस रहा है, इसमें जो होता कोई कर्म नहीं है, अर्थात ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अगला देखेंगे, कहता समान वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? देखिए समान वर्तमान काल का उदाहरण अगर हम देखें तो उसमें सुस्पष्ट दिखाई देगा। पहला विकल्प जो होता है उसमें है रमेश में समाचार पत्र पढ़ा, रमेश में समाचार पत्र पढ़ा, वह कोलकाता जाता है, सीता बाजार आती होगी या जाती होगी, सीता बाजार जाती होगी, या वर्षा हो रही थी। इसमें देखिए क्या समान वर्तमान काल की बात कर रहा है, तो समान वर्तमान काल का मतलब होता है अभी चल रहा है, वर्तमान में हो रहा है। चलिए देख लेते हैं समान वर्तमान काल। आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि मतलब समान वर्तमान काल आप ढूंढ लिए होंगे। कौन, वह कलकत्ता जाता, कोलकाता जाता है, ठीक है, वह कोलकाता जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यह समान वर्तमान काल। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक जिसके साथ कर्म ना लगा हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने उसे पुस्तक दी, इसमें क्या है, ये सकर्मक क्रिया है। मैं उसकी कमीज है, किसकी कमीज है, उसकी कमीज, इसमें भी कर्म लगा है। श्याम भात खाता है, इसमें ज्योति रोती है, रोना कोई कर्म नहीं है, रोना कोई कर्म नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। यूपी पुलिस में क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं, वहां पर देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस हो या एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख लेते हैं। इसमें जीडी का भी क्वेश्चन है, पुलिस का भी। बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था कौन सा होगा? बृहत लिखा गया है, इसमें विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था कौन होगा? बृहत्तम, बृहत्तम, बृहत्तर या बृहत्तर, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अर्थात बृहत्तम, क्या होगा, बृहत्तम, ऑप्शन नंबर बी। अगला, घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था कौन सा है? घनिष्ठ, घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था कौन सा है? घनिष्ठर या घनिष्ठर या घनिष्ठतम या घनिष्ठतम, इसका उत्तरावस्था बताना आपको है। इसका उत्तरावस्था क्या हो जाएगा, घनिष्ठर, क्या हो जाएगा, घनिष्ठतर, तो रहेगा, ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। संबंध कारक का चिन्ह क्या हो, संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? रा री रे,
में देखिए हमने अभी भी बताया था कि ऊपर लिया गया था रारी रे नानी ने काकी के, ऐसे शब्द आ जाएं तो क्या होता है, संबंध कारक होता है। ठीक है, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी, विकारी मतलब जो परिवर्तन होता हो, अविकारी मतलब जिसमें परिवर्तन ना होता हो। इसमें विकारी शब्द आपको निकालना होगा कि इसमें से विकारी शब्द कौन होगा। परंतु देखिए, परंतु में अविकारी शब्द है, यथा अविकारी शब्द, आज अविकारी, लड़का, लड़का परिवर्तन हो सकता, लड़कपन, लड़के है ना, ये जो होता परिवर्तन हो सकता है, इसलिए सी जो होता है क्या हो जाएगा, विकारी शब्द है। आगे देखिए, सभा में बीसियों लोग थे, ये देखिए बीसियों लोग थे, विशेषण में कौन सा भेद है? सभा में बीसियों लोग थे, निश्चितवाचक संख्यावाचक है। देखिए यहाँ पर जो होता है ये सीधे सीधे बात है, बीसियों लोग थे, ये ऐसा नहीं, बीसियों लोग थे मतलब निश्चित नहीं है कि 20 थे, 20 लोग थे तब हो जाता, बीसियों लोग थे तो सीधे सीधे बात है, अनिश्चितवाचक संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है सीधे, इसमें विशेषण क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे देखिए, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे सीधे सीधे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। पूर्ण वर्तमान नहीं, जब हो रही है वो वर्तमान में तो सीधे सीधे वो अपूर्ण वर्तमान है। अपूर्ण वर्तमान क्या कहलाएंगे? जो क्रिया हो रही है, ये तो हो रही है तो वर्तमान है, लेकिन अभी हो रही है, इसका मतलब हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपूर्ण वर्तमान क्रिया कहलाएगी। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? निम्न में से कौन सा शब्द जो होता है क्रिया विशेषण? पहला बुद्धिमान, मीठा, तेज, तो इसमें जो होता है कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? अर्थात तेज। क्या क्रिया विशेषण क्या होगा? तेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देश को हानि जय चंदों से होती है, देश को हानि जय चंदों से होती, रेखांकित संज्ञा कौन सी है? जता जय चंद्र जो होता है ये रेखांकित है, इनमें संज्ञा कौन है? ये व्यक्तिवाचक है, भाववाचक होते, द्रव्यवाचक है या जातवाचक है? तो आपको बता दें जय चंदों से होती है, अर्थात ये किसका सूचक होती है? जात वाचक सूचक, अर्थात जातवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जय चंद्र क्या है? जातवाचक संज्ञा। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, यहाँ देखिए को लगा है शब्द, गरीबों को वस्त्र दो, सीधे सीधे आपकी बात है कौन सा कारक हो जाएगी? कर्म है, यहाँ पर कौन कारक होगा? कर्म होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गरीबों को दो अर्थात कर्म होगा। तुम्हें क्या चाहिए, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? तुम्हें क्या चाहिए, इसमें सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए तुम्हें क्या चाहिए, सीधे सीधी बात है, क्या लगा है तो इसका मतलब हो जाएगा सीधे सीधे बात है कि ये प्रश्नवाचक है। कौन है? प्रश्नवाचक है, इसमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, संबंध है नहीं, निश्चय है नहीं, निजवाचक है नहीं, सीधे क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, ये क्या सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, मीरा ने आधा लीटर जो होता दूध पी लिया, इसमें विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण या गुणवाचक विशेषण? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, सीधे सीधे बात है कि आधा लीटर दूध पिया है, इसका मतलब है कि परिमाणवाचक है। नाप तौल जिसमें किया जाए, जिसमें नाप या तौल किया जाए वो कौन सा वाचक, अर्थात परिमाणवाचक में ही होते हैं। तो यहाँ पर आधा लीटर पी लिया अर्थात नाप किया गया है, इसलिए कौन सा वाचक हो जाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। नल बूंद बूंद टपक रहा है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित क्रिया कौन सी है? नल बूंद बूंद टपक रहा है, क्रिया कौन सी है? रेखांकित शब्द क्या है? अर्थात क्रिया है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है या विशेषण है? सीधे सीधे ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्या है? क्रिया विशेषण। बूंद बूंद टपक रहा है, इसका मतलब क्या? बूंद बूंद, ये क्या? बूंद बूंद क्या है? क्रिया विशेषण है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप मारेंगे। सुमित सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का भेद क्या है? सुमित सो रहा है, सोना जाहिर सी बात है, अगर सुमित सो रहा है तो सकर्मक क्रिया तो है नहीं। सोना हमने बताया, सोना रोना ये सब आकर्मक क्रिया आती हैं। क्या होती हैं? सो रहा है, रो रहा है, ये सब क्या है? आकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। इसमें कोई कर्म नहीं होता। ठीक है, जब कर्म नहीं लगा है तो सीधे सीधे मार दीजिए क्या? सोना कोई आकर्मक क्रिया नहीं, रोना कोई आकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, वाच निम्न में से कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 8 या 3? वाच जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? हमने आपको पढ़ाया, 3 वाच पढ़ाया हमने, पढ़ लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर के, 3 वाच हमने पढ़ाया है, अच्छे से पढ़िए। अव्यय निम्न में से कितने भेद होते हैं? क्लास में यही चल रहा है टॉपिक, अव्यय। अव्यय मतलब अभिकारी शब्द। ठीक है, अभिकारी शब्द को हमने आपको बताया कि इसके कितने भेद बताया हमने? 4 भेद बताया। इन 4 भेद में हम पहले अव्यय पढ़ा रहे हैं, क्रिया विशेषण। क्लास में क्या चल रहा है? क्रिया विशेषण अव्यय, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्लास में देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लास भी चलता है। ठीक है, आगे देखिए। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में है? आज अपनापन कहाँ है? आज अपनापन का यहाँ पर नहीं है। अपनों से क्या छिपाना, ये भी नहीं है। आप भला तो जग भला, ये है निजवाचक। अपना भला तो दुनिया का भला, अर्थात इसमें कौन सा वाचक है? निज वाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, निज मतलब निजी है ना। शिव का विशेषण क्या होता? शिव का विशेषण क्या होता? शंकर, शैव, शैलज या शिवेश? तो शिव का विशेषण शब्द क्या होता है? शिव का विशेषण शब्द होता है शैव। क्या होता है? शैव, ऑप्शन नंबर बी। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया। ठीक है, वह घर पहुंच गया, पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण? द्विकर्मक, संयुक्त, पूर्णकालिक या पेड़ार्थक? तो किस में हो जाएगा? अर्थात संयुक्त। क्या हो जाएगा? संयुक्त। वह घर पहुंच गया, कौन सी क्रिया है? संयुक्त वाक्य। ठीक है, पहुंच गया, संयुक्त। ठीक है, आगे देखेंगे। इनमें से अपादान कारक विभक्ति कौन सा है? को आपने नहीं, आपको बताया था जहां अपादान अभी भी बताया, पहला क्वेश्चन ही था से। ठीक है, से कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान। से अगर आ जाए, के लिए आ जाए, से केवल, ठीक है, से आ जाता है तो ये जो होता है अपादान कारक होगा विभक्ति की। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर योग्यता प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है? शब्द, वह शब्द बताना है जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर योग्यता प्राप्त करता हो, तो उसे क्या कहा जाता है? ध्वनि, पद, समास, वाक्य? तो उसे हम क्या कर सकते हैं? पद कहा जाता है। ठीक है, जो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले को योग्यता प्राप्त करता है उसे जो होता क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब आपको जो होता है पूरे 20 से 80 क्वेश्चन डेली टेस्ट आपको देना होगा। आप जो होता कमेंट में जा करके आंसर दे सकते हैं, हमारे आंसर बताने से पहले आप पढ़ करके आंसर आप उसमें डाल दीजिए, तो इससे पता चल जाएगा कि कितना हो आंसर आप दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन भी टेस्ट जो होता है यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो डेली जो होता है क्लास में हमने बताया कि जीएस की भी क्लास इसमें आपको टेस्ट दिया जाएगा और रीजनिंग का भी टेस्ट होगा आपका।